नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की यह क्लास 6 है। दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। इसका सही उत्तर है वोल्टमीटर। प्रश्न क्रमांक 2। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल, वाट घंटा। इसका सही उत्तर है किलोवाट घंटा। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरम खेलना, एक गिलास को पकड़ना, दरवाजे की गति। इसका सही उत्तर है एक गिलास को पकड़ना। घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है। गिलास की बाहरी परत की अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। प्रश्न क्रमांक 4। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, आयतन। इसका सही उत्तर है घनत्व। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल की घनत्व पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, नारंगी, लाल। इसका सही उत्तर है काला। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 6। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है, तो उसकी क्या बदल जाता है? आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, चाल, रंग। इसका सही उत्तर है चाल। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रश्न क्रमांक 7। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? चांदी, मैग्नीशियम, तांबा, लेड। इसका सही उत्तर है तांबा। तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तांबा धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है। प्रश्न क्रमांक 8। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत बल, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊष्मा, विद्युत कार्य। इसका सही उत्तर है विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से दर्शाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध, फ्यूज, रिले, फिलामेंट। इसका सही उत्तर है फिलामेंट। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहा जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1976, 1981, 1968, 1974। इसका सही उत्तर है 1974। 18 मई 1974 को भारत अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया तथा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11। निम्न में से एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। इसका सही उत्तर है मीथेन। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तन्यता। आपको बता दें, सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है। प्रश्न क्रमांक 13। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? नील्स बोर, रदरफोर्ड जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 14। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? परमाणुकता, अणुभारता, सामान्यता, संयोजकता। इसका सही उत्तर है संयोजकता। तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणामस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और ऑक्सीजन, अम्ल क्षार, लवण और जल। इसका सही उत्तर है लवण और जल। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण और जल उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका सही उत्तर है ऑर्गन। आपको जानकारी के लिए बता दें, ऑर्गन, निन, हीलियम, क्रिप्टान, जिनान तथा रेडॉन यह सभी नोबल गैस है। आवर्त सारणी में नोबल गैस वर्ग 18 के तत्व हैं। प्रश्न क्रमांक 17। क्विकसिल्वर क्या है? चांदी, पारा, सोना, लिथियम। इसका सही उत्तर है पारा। क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम पारा है। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। प्रश्न क्रमांक 18। भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन है और ऑक्सीजन भूपर्पटी में पाए जाने वाला पहला सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। प्रश्न क्रमांक 19। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? मोनाजाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क का बॉक्साइट है। प्रश्न क्रमांक 20। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसीटिक अम्ल। इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, सिरके में एसीटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसका सही उत्तर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22।
पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम, डंठल। इसका सही उत्तर है जाइलम। प्रश्न क्रमांक 23। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जॉन बर्डन सैंडरसन हाल्डेन, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस। इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। प्रश्न क्रमांक 24। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? लुई पाश्चर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लिनियस। इसका सही उत्तर है कार्ल लिनियस। याद रखिएगा दोस्तों, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 25। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? कूपिका, नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनी। इसका सही उत्तर है नासाद्वार। मानव शरीर में वायु नासाद्वार अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। प्रश्न क्रमांक 26। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, गंध। इसका सही उत्तर है गंध। ऑल्फैक्टरी शब्द गंध से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 27। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दालें, शहद, मांस, दूध। इसका सही उत्तर है दूध। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 28। क्षय रोग यानी टीबी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। इसका सही उत्तर है जीवाणु। आपको जानकारी के लिए बता दें, क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन। इसका सही उत्तर है एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 30। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? मस्तिष्क, आंख, नाक, कान। इसका सही उत्तर है नाक। राइनोस्कोप एक पतली ट्यूब की तरह नाक के अंदर जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।